जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे फरेबी को, ऐसे झूठे वादे करने वाले को, ऐसे नकली विश्वगुरु को इस देश की जनता इस लोकसभा के चुनाव में 2024 में बुरी तरह से उनको विदा करने जा रही है। यदि सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो सवाल का जवाब लेने का भी आपके अंदर साहस होना चाहिए। बीच में विषयांतर कदापि नहीं करेंगे, और यदि ऐसा करेंगे तो सदल प्रसाद ऐसी बाइट देने में यकीन नहीं करता। बात जेन्युइन चट्टी चौराहे पे चल रही है कि जिस सांसद को मैंने चुना था उस सांसद ने 15 सालों में मेरे लिए क्या किया, क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, रोटी कपड़ा सड़क पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य रेलवे बस स्टेशन के लिए इस क्षेत्र में कौन ऐसी नई योजनाएं लेकर के आए, और इस सवाल का जवाब वर्तमान सांसद महोदय के पास में नहीं है। बाद में वही मोदी जी और उनके लोग ने कहा ये तो चुनावी जुमला था। क्या चुनावी जुमला से देश को चलाया जा सकता है? आज इंडिया गठबंधन जो बना है 27 दलों के सोच के आधार पर बना है, जो इस फरेबी से इस देश को बचाना चाहते हैं, जो इस बहुरूपिये से इस देश को बचाना चाहते हैं, जो झूठ बोल करके इस देश को गुमराह कर रहा है, उससे जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को कुचल रहा है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और अभी हम मौजूद हैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद मौजूद हैं। और पूर्व में ये विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, राजनीति को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। 2 बार बसपा से उम्मीदवारी की है 14 और 19 में, लेकिन हार झेलनी पड़ी। लेकिन ये एक अच्छी बात रही कि सेकंड पोजीशन पे रहे। इस बार 3 बार के जो सांसद हैं उनके खिलाफ फिर से चुनावी रण में उतरे हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो मिल रही? प्रतिक्रिया, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि अपना कीमती समय निकाल करके लोकसभा के चुनाव के अवसर पर जो जनता की भावना है, जो चट्टी चौराहे पे उमड़ रही है, तैर रही है, उस सवाल का जवाब जनता को पहुंचाने का जो माध्यम बने हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। वर्तमान समय में जो सांसद महोदय 3 कार्यकाल से 15 साल से जो संसदीय क्षेत्र बांसगांव में सांसद के पद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये सवाल जनता के दिल दिमाग और चट्टी चौराहे पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सवाल लोग अमूमन कर दे रहे हैं कि 15 साल में सांसद महोदय ने संसदीय क्षेत्र बांसगांव के लिए, और ख़ास तौर से ये जो रुद्रपुर विधानसभा का ये जो द्वाबा क्षेत्र है, जो कई नदियों से घिरा हुआ है, जो हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है, बाढ़ से प्रभावित होता है, बंधे तक कट जाते हैं, लोग बंधे के किनारे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उसके अस्थाई सुरक्षा के लिए 15 सालों में क्या बंदोबस्त किया उन्होंने? इस जनता पूछ रही है कि आप पूछ रहे हैं? आप सवाल जनता, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जब मैं आ रहा था तो लगातार जनता से बीच में रुक के बात भी किया। एक चाय की दुकान पड़ी थी तो उसमें लोगों ने कहा कि जो वोट है वो मोदी के नाम पे चला जा रहा है। सांसद मिले ना मिले, हम देखें चाहे ना देखें, लेकिन मोदी जी को देखें, उन्हीं के नाम पे वोट पड़ेगा। तो अब कहीं ना कहीं सदल प्रसाद की जो लड़ाई है वो मोदी जी से फिर हो गई। धन्यवाद आपको। पुनः विषय को विषयांतर करने का काम न करें। यदि सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो सवाल का जवाब लेने का भी आपके अंदर साहस होना चाहिए। बीच में विषयांतर कदापि नहीं करेंगे, और यदि ऐसा करेंगे तो सदल प्रसाद ऐसी बाइट देने में यकीन नहीं करता। मेरी जो भी पहचान है जनता के द्वारा है, जनता के बीच जो मैंने धरातल पे कर्म किया है, कदम से कदम मिला करके जो उनके साथ रचने और बसने का काम किया है। मैं कौन होता हूं सवाल पैदा करने वाला? मैं तो उनके खिलाफ लड़ने वाला प्रतिद्वंदी हूं। 3 बार से उन्होंने मुझे हराया और मैंने जीतने के बाद उनको शुभकामना देकर के मैं गया हूं। बात जेन्युइन चट्टी चौराहे पे चल रही है
कि जिस सांसद को मैंने चुना था उस सांसद ने 15 सालों में मेरे लिए क्या किया, क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया। रोटी, कपड़ा, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, बस स्टेशन के लिए इस क्षेत्र में कौन ऐसी नई योजनाएं लेकर के आए। और इस सवाल का जवाब वर्तमान सांसद महोदय के पास में नहीं है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये था, जब अभी हम लोगों ने चुनावी यात्रा शुरू की, जब गोरखपुर से आ रहे थे तो जब रुद्रपुर में घुसा गया तो एक चौराहे पे रुका गया, तो उन्होंने उनसे तमाम लोग बुजुर्ग लोग बैठे तो उनसे बात किया गया, तो उन्होंने कहें कि हम सांसद जी के ना देख ले बानी, लेकिन हम मोदी जी के वोट दे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं अब लड़ाई जो है मोदी से होने लगी, फिर ये भले ही लोकसभा क्षेत्र है लेकिन जो लड़ाई है वो मोदी जी से फिर हो गई। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जिस मोदी जी की तरफ आपका इशारा है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सीना ठोक करके दहाड़ के कहा ये 56 इंच का सीना है, ये 56 इंच का सीना है। और उन्होंने बहुत सलीके तरीके से कहा था 2014 में कि आप मुझे देश की गद्दी पे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे लाइए। इस देश के जितने भी काला धन विदेशों में छिपे हुए हैं उसको 4 महीने के अंदर हम वापस लाने का काम करेंगे, और वापस ला करके इस देश के रहने वाले प्रत्येक परिवार के मुखिया को 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। बाद में वही मोदी जी और उनके लोग ने कहा ये तो चुनावी जुमला था। क्या चुनावी जुमला से देश को चलाया जा सकता है? वही मोदी जी ने देश के लोगों के सामने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। 2 करोड़ नौकरी तो दूर की बात, जो नौकरी के लिए वांट निकाले गए, 1 परीक्षा नहीं, 2 परीक्षा नहीं, 5 परीक्षा नहीं, 9 परीक्षाओं को लीक किया गया, परीक्षा का परिणाम लीक किया गया। और अभी हाल ही में पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी 50,000 पदों की, 52 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। शाम को परीक्षा जैसे ही संपन्न हुई पता चला कि वो भी परीक्षा लीक हो गई। जितने भी नौकरी के लिए विज्ञापन हुए सब अधर में लटके रह गए। उनकी शानदार योजना आई, इस देश में देश की सीमा की रक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? अग्निवीरों के द्वारा। उनका कार्यकाल क्या है? मात्र 5 साल है, जिसपे सेना का सम्मान का दर्जा भी उन्हें नहीं मिलने वाला है। पूरे कार्यकाल की जो नौकरी होती है वो न मिलकर के उनको 5 साल के लिए एक तरह से ठेका पर रखा जा रहा है। उस मोदी जी से लड़ाई लड़ने के लिए खुद मन बना ली है इस देश की जनता ने। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे फरेबी को, ऐसे झूठे वादे करने वाले को, ऐसे नकली विश्वगुरु को इस देश की जनता इस लोकसभा के चुनाव में 2024 में बुरी तरह से उनको विदा करने जा रही है। 2 बार बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े, इस बार इंडिया गठबंधन, ऊपर जो है समाजवादी पार्टी का टोपी है और गमछा भी टांगे हुए हैं कांग्रेस का। इस बार आपको नहीं लगता कि जो पहले वोट, चाहे 14 की बात करें या 19 की बात करें, जो बसपा का वोट था वो अब बसपा के खाते में ही रह जाएगा या फिर जोड़ने वाला है? आप तो बहुत नादान सवाल पूछने वाले हैं। ऐसा सवाल पूछ रहे हैं सारे के सब लोग अंदर अंदर सोच रहे होंगे ये टोपी और ये गमछा, इस आप अपने चश्मे से जो हल्का समझ रहे हैं, ये मात्र टोपी नहीं है, गमछा नहीं है, ये विचार है। तो इसलिए मैं समाजवादी, ये विचार है देश की एकता और अखंडता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, देश की समरसता, विश्व बंधुत्व, भाईचारे को कैसे बनाए रखा जा सकता है। ऐसे महान लोगों का इसमें पहचान और नाम छिपा हुआ है, जिन लोगों ने कहा था मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा इस देश के काम के लिए आएगा। आज इंडिया गठबंधन जो बना है 27 दलों के सोच के आधार पर बना है, जो इस फरेबी से इस देश को बचाना चाहते हैं, जो इस बहुरूपिये से इस देश को बचाना चाहते हैं, जो झूठ बोल करके इस देश को गुमराह कर रहा है, उससे जो लोग देश को बचाना चाहते हैं,
जो इस देश के लोकतंत्र को कुचल रहा है, इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के संविधान को बदलना चाह रहा है, जो इस संविधान को बचाना चाह रहे हैं, ऐसे 27 दलों के लोगों के मेल मिलाप से, सहयोग से इंडिया गठबंधन ये पार्टी बनी है। और उनके अंदर जितने भी दल के आते हैं, उन दलों की पहचान और निशान पे देश के कोने कोने में सभी संसदीय क्षेत्रों में विभिन्न पहचानों से इंडिया गठबंधन के लोग 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से मैं भी हूँ। संसदीय क्षेत्र बांसगांव सुरक्षित सीट से मुझे इंडिया गठबंधन से, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है, जिसका चुनाव निशान पंजा है। बसपा ने भी अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया है, मौर्य समाज से कैंडिडेट है। कुछ जो बसपा का वोट बैंक था, क्या लगता है कि उनके साथ जुड़ने वाला है, या फिर क्योंकि आप 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं तो वो जो वोट बैंक है उसको सजोने में इस बार आप कुछ काम आएगा वो सारी चीज़ें? अच्छा सवाल आपने किया है, जनता के मन लायक सवाल आपने किया है। जो काम इस देश को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो काम इस देश के लिए कर रही है, वही काम बी टीम बन करके जिस पार्टी, जिस नेता की तरफ आपने इशारा किया है, मैं नाम न लेते हुए, वही काम वो पार्टी और वो नेता भी कर रही हैं। नाम ले लीजिए आप, क्या है दिक्कत? नाम तो आपने ले ही लिया है। अच्छा, मोदी जी ने भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जो है वो लॉन्च कर दिया। महिलाओं की बात उसमें कही गई, उसमें जो है युवाओं की बात कही गई, उसमें नौकरी के जो कानून परीक्षा लीक हो रही है उसके कानून के विषय में बात की गई, और मुफ्त में 5 साल आगे की योजना बनाई गई राशन देने की। कैसे देख रहे हैं ये सारी चीज़ों को? कि संकल्प पत्र भी नहीं ना जुमला निकल जाएगा? अब आप उनके संकल्प पत्र के बारे में जो भी सोचें, लेकिन देश की जनता ने मान लिया है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों के अब झांसे में नहीं आना है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं, जिनका ये हमेशा का ये काम रहता है, झूठ बोलो, झूठ पर झूठ बोलो, सुबह शाम बोलो, दिन रात बोलो। ये जनता उनकी हकीकत को जान चुकी है, और पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की जो करोड़ों करोड़ों में बहुत बड़ी तादाद तैयार हो चुकी है, यदि ये सरकार 5 साल के लिए पुनः आ गई तो फिर ये पढ़े लिखे बेरोजगार किसी लायक नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात, ये घर बसाने लायक भी नहीं रह जाएंगे, इनका शादी विवाह तक नहीं हो पाएगा। मोदी जी फिर से आ गए तो मोदी जी अगर फिर से आ गए तो फिर उसी सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, और मोदी जी को आने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। वो बुरी तरह से ढोल नगारा बजा करके इस देश की जनता उनको विदा करने जा रही है। हमारे साथ सदन प्रसाद जी थे और बांसगांव क्षेत्र में हम लोग मौजूद थे और तमाम विषयों पे बात हुआ, और थोड़ा सा मंत्री जी थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए सवाल से। बहरहाल ये सवाल और जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। जनता के बीच लगातार सवाल को लेकर जा रहे हैं, उनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मोदी जी का क्या काम अच्छा लगा, क्या काम बुरा लगा, और सांसद जी क्या उनके विश्वास पर खरे उतरे या नहीं, और मोदी जी क्या उनके विश्वास पर खरे उतरे कि नहीं, और जो सामने ऑपोजिशन है वो अब जिस तरीके के दावे कर रहा है क्या उनमें कुछ सच्चाई है या नहीं। बाकी इन सभी चीज़ों को कैसे आप देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्शाएं। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं आपके साथ विक्की सिंह।